पेट्रोल की कीमत है वो 252 रुपये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप सब ने रात देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, नाज़रीन आपने कल रात एक नोटिफिकेशन देखा होगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बारहा कहा है कि ये जो कीमतें हैं ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये चंद दिन के लिए बढ़ेंगी, थोड़े टाइम के लिए बढ़ेंगी, ऐसा नहीं होना। हर 15 दिन बाद, महीने बाद इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अहम डिटेल्स बताने लगी हूँ। सबसे पहले ये कि PIA कैसे खसारे में जा रहा है। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा खसारे में जा रही हैं। आम आवाम जो है, आम आदमी जो है वो पिस के रह चुका है। हामिद मीर ने बहुत अहम ट्वीट्स किए हैं। BBC ने एक अहम रिपोर्ट शाये की है कि लोग किस तरह से सिर्फ उनकी तनख्वाह पे उनका गुजारा नहीं हो रहा, वो दूसरे सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, लोगों के ज़िम्मे लगा रहे हैं कि अगर नौकरी हो तो हमें बताना। ये हाल है। दूसरा ये कि ये भी बताया जा रहा है कि जो आपको पेट्रोल मिल रहा है 331 रुपये का, ये असल जो इसकी कीमत है वो 252 रुपये है। ये बहुत मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स इसको कोट कर रहे हैं। जो बाकी की जो अमाउंट है वो टैक्सेस की है। सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। उससे पहले मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लें, क्योंकि ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव कर सकें। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसे ट्वीट्स रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं BBC की रिपोर्ट की जानिब बढ़ती हूँ। अजमल जामी हैं, ये कहते हैं, ये अपने ट्वीट ये करते हैं और कहते हैं कि 26 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा हो चुका है। प्राइवेट नौकरी करने वाला जिसकी तनख्वाह 30 या 32 हज़ार रुपये माहाना है, वो कैसे गुजारा करेगा। आज सुबह, मेरे ख्याल से आज सुबह या कल, मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसमें पढ़ रही थी कि लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोग पोस्ट भी करते हैं किसी के हक़ में या कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें ये डर होता है कि हमें आके कोई उठा के ना ले जाए और जो हमारे घर वाले हैं वो परेशान ना हो जाए। इस वक्त ये हालात हैं। अब ये अजमल जामी मज़ीद आगे कहते हैं कि बिजली का बिल, गैस, आटा, दूध, दही और सांस कैसे गुजर बसर होगा। इसके लिए पेट्रोल कार्ड, गैस कार्ड, सेहत कार्ड और आटा चीनी कार्ड क्यों नहीं, आपके लिए लाखों की मराहत क्यों हैं। बात तो सच है, आम आदमी को ये सारी मराहतें देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। जब बात की जाती है कि 17-18 ग्रेड या उससे ऊपर के जो लोग हैं जिनको मुफ्त बिजली के यूनिट्स मिलते हैं, मुफ्त पेट्रोल मिलता है और उनको ख़त्म करने की बातें होती हैं, तो फिर काबीना में ये आवाज़ें उठती हैं कि भाई क्यों इनको ख़त्म किया जाता है, इनको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। ये ख़त्म भी करते हैं तो उनकी तनख्वाह में इनको कोई ना कोई कंपनसेशन होनी चाहिए। ये सारी मराहत एक निचले तबके को देनी चाहिए जो दर्जा चहारुम से लेके ग्रेड 14, 15, 16 तक का मुलाजिम है। ऊपर वाली सारे ग्रेड के लोगों को एक तो तनख्वाहें इतनी मिलती हैं, अलाउंसेस इतने मिलते हैं और ऊपर से आवाम जो उस पर टैक्सेस इतने हैं, बजाय इसके जो ऊपर के लोग हैं उन पर ना कोई टैक्स होता है इतना, ना कुछ। और जब बात होती है तो फिर सारी ये चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। BBC की रिपोर्ट की जाने में बढ़ती हूँ तो BBC ने बहुत अहम रिपोर्ट शाये की है। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो ये कोट कर रहे हैं कि असल जो पेट्रोल की कीमत है वो 252 रुपये है। ये सिर्फ आपसे बाकी टैक्सेस ले रहे हैं। सबसे पहले ये कि ट्रेन के किरायों में इजाफा हो रहा है और ये एक माह में तीसरी बार होने जा रहा है। ट्रेनों के किरायों में 5 से 10% इजाफा होगा। एक माह में 18.5 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा आम आवाम पे। अब हुकूमत पेट्रोल पर तकरीबन 89 रुपये टैक्स ले रही है। पेट्रोल की बुनियादी कीमत, ये एयरवाई न्यूज़ कोट कर रहे हैं, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये एयरवाई कहता है कि 252 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर है, ये ज़राई का कहना है असल कीमत। और जो हुकूमत पेट्रोल पर 89 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। ये अवाम पे जितना बोझ है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब दूसरी जानिब ये कि इस महंगाई के दौर में लोग कहते हैं कि एक तनख्वाह से घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते। अब तो बिल और घर का राशन पूरा करना ही मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बच्चों की स्कूल की फ़ीस, पेट्रोल का खर्च कहाँ से पूरा हो। यही हालात रहे तो लगता है बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ जाएगा। ये हालात हैं। पहले ही एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें कहा गया कि 3 से 4 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, पढ़ ही नहीं रहा। ये इस वक्त हालात हैं। और बाकी मुल्क आप देखें, बहुत से मुल्कों में तालीम ही मुफ्त है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1.5 बरस से बढ़ती महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऐसे में किसी घर में सिर्फ एक कमाने वाला हो तो क्या उसकी आमदन
से घर चलाना मुमकिन है। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा हफ्तावार महंगाई की शरह का तनासुब देख कर यही लगता है कि शायद मुल्क की बेशतर आबादी के लिए ऐसा मुमकिन नहीं रहा। लोग कहते हैं कि हमारे पास अच्छी तनख्वाह है, माकूल तनख्वाह है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे मौके ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम कमा सकें। महंगाई है वो ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। जो इसका हल बताया जाता है BBC की एक रिपोर्ट में, वो कहते हैं कि दोहरी मुलाजमत, दो मुलाजमतें या काम करने से आमदन बढ़ाना तवील मुद्दती हल नहीं है। इसलिए मुआशी माहिरीन हुकूमत वक्त को दुरुस्त फैसलों का मशवरे दे रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में चीनी के बहरान की मिसाल देते हुए कहा कि ये इसलिए पैदा हुआ कि हुकूमत ने 1 मिलियन टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। फरवरी में मुल्क की ज़रूरियात और पैदावार के गलत अदाद-ओ-शुमार की बिना पर 1 मिलियन टन चीनी बरामद की और उस वक्त लोग महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। तो ये सारी तफसीलात हैं। आम आदमी इतना ज़्यादा पिस चुका है, उसको समझ नहीं आती वो क्या करे। जितना पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, आदमी जो सिर्फ़ और सिर्फ 1000-1500 कमाता है वो कहाँ जाए। जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह है, उसका जो महीने का बिजली का बिल है वो ही 20 हज़ार आ रहा है। कीमतें बढ़ेंगी दिसंबर में, मज़ीद दिसंबर तक बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल बढ़ता जाएगा। और ये जो इजाफ़ा हुआ है ये भी मैं आपको बताती जाऊँ, ये सिर्फ 15 दिन का इजाफ़ा है। ये 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का इजाफ़ा है। अब आगे सोचें अक्टूबर के महीने में फिर क्या होगा। सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दें, हमारी आवाम पे वो कुछ तरस खाएं। और ये सारी की सारी सिर्फ IMF के साथ जो शराइत तय हुई हैं उसका नतीजा है। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमारे मुल्क के लिए दुआ किया करें। मेरे फेसबुक पेज और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त तमाम अपडेट्स पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।